बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संतुलन अभी नया नया था। ब्रह्मांड अपने रहस्यों को समेटे हुए था और देवताओं के यज्ञ, ऋषियों के तप और असुरों की शक्तियां मिलकर ब्रह्मांड को बार बार हिला देती थीं। उसी समय की एक अद्भुत कथा है, गंगा के जन्म और उसके तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की यात्रा की। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और असुरराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब उनका विराट रूप इतना अद्भुत था कि उन्होंने एक ही पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक और तीसरे में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। जब उनका पैर ब्रह्मांड से भी आगे बढ़ा, तब उनके अंगूठे से ब्रह्मलोक के ऊपर का आवरण फट गया और वहां से दिव्य जल फूट पड़ा। वह जल साधारण नहीं था, वह जल स्वयं गंगा के रूप में प्रकट हुआ। उस क्षण का दृश्य इतना दिव्य और रहस्यमय था कि देवता तक स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा मानो आकाश से स्वयं मोक्ष बरस पड़ा हो। ब्रह्मा ने उस प्रवाहित गंगा को अपने कमंडल में समेट लिया, क्योंकि उसका वेग इतना तीव्र था कि यदि उसे यूं ही बहने दिया जाता तो वह संपूर्ण लोकों को बहा ले जाती। ब्रह्मा ने उसे आदरपूर्वक मंदाकिनी नाम दिया और अपने कमंडल से धीरे धीरे उसे बहाया। तब से गंगा को विष्णुपादोद्भवा यानी विष्णु के चरणों से उत्पन्न भी कहा जाता है और ब्रह्मकमंडलिनी भी। स्वर्गलोक में गंगा का प्रवाह अत्यंत मोहक था। देवता उस जल में स्नान कर अपने पापों से मुक्त होते, अप्सराएं उसकी लहरों में क्रीड़ा करती और गंधर्व उसकी तरंगों में संगीत घोलते। पर गंगा का भाग्य यहीं तक सीमित नहीं था। नीति ने उसके लिए एक और बड़ी यात्रा लिखी थी। इधर पृथ्वी पर राजा सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। उनके 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे, लेकिन घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़े की खोज में वे चारों दिशाओं में निकल पड़े और अंततः उन्हें वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। ऋषि का अपमान हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं और उनके श्राप से सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। सगर वंश पर भारी विपत्ति आ पड़ी। पुत्रों की आत्माएं मोक्ष के लिए तड़प रही थीं, पर उन्हें मुक्ति तभी मिल सकती थी जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर उतरकर उनके अस्थि अवशेषों को पवित्र करे। राजा भगीरथ ने यह दायित्व उठाया। वे अडिग तपस्वी थे। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या की, दिन रात भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, पर उसका वेग इतना प्रचंड है कि यदि उसे यूं ही छोड़ दिया गया तो पृथ्वी फट जाएगी। तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, जो गंगा को अपने जटाओं में धारण कर उसके प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। भगीरथ ने पुनः तपस्या की, इस बार भगवान शिव को मनाने के लिए। तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक तक उसकी आभा फैल गई। अंततः शिव प्रसन्न हुए और बोले, भगीरथ, मैं तुम्हारे संकल्प की पवित्रता से प्रसन्न हूँ। गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ूंगा। क्षण आया जब गंगा आकाश से गर्जन के साथ पृथ्वी की ओर उतरी। उसका रूप असीमित था, लहरों का गर्जन, आकाश का फटना, देवताओं का विस्मय और असुरों का भय। परंतु शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर गंगा को रोक लिया। उनके जटाजाल में गंगा बंद हो गई, मानो कोई गर्वीली राजकुमारी कैद कर दी गई हो। गंगा क्रोध से उफनने लगी, मैं तो स्वर्ग की महारानी हूँ, मेरी धाराओं से देवता स्नान करते हैं। तुम मुझे अपनी जटाओं में कैद कर कैसे रख सकते हो? शिव मुस्कुराए और बोले, गर्व मत करो देवी, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य अभी अधूरा है। तुम्हें पृथ्वी और पाताल के जीवों का उद्धार करना है। जब तक तुम मेरे नियंत्रण में नहीं होगी, तुम सब कुछ विनाश कर दोगी। यह कहकर शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली धारा छोड़ी
और वही धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई। गंगा अब पृथ्वी पर उतर रही थी। भगीरथ आगे आगे रथ पर चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। यह दृश्य अद्भुत था। गांव-गांव, नगर-नगर लोग इस दिव्य नदी के दर्शन कर अभिभूत हो गए। धरती की प्यास बुझ गई, वनस्पतियां हरियाली से लद गईं और वातावरण पवित्र हो उठा। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। गंगा का लक्ष्य पाताल तक जाना था, क्योंकि वहीं राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी थीं। गंगा ने पृथ्वी पर बहते बहते अपना मार्ग बदलकर धरती को काटते हुए गहराई में जाना शुरू किया। जैसे जैसे वह पाताल की ओर बढ़ी, वैसे वैसे अंधकार और रहस्य गहराता गया। भगीरथ का रथ उसके साथ साथ चल रहा था, पर चारों ओर भयावह दृश्य थे, अजीब जीव, अंधेरे गुफाएं और पाताल की अजीब गंध। यह यात्रा किसी रहस्यमय गुफा में प्रवेश करने जैसी थी, जहां हर मोड़ पर अनहोनी का भय था। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के 60,000 पुत्रों की राख बिखरी पड़ी थी। गंगा की धाराओं ने उन अस्थियों को स्पर्श किया और जैसे ही उसका जल उन पर गिरा, मानो बिजली कौंधी हो। राख से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और मृतात्माएं स्वर्गारोहण करने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, भगीरथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गंगा ने पहली बार अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य समझा। वह केवल एक नदी नहीं, बल्कि मुक्ति की वाहिनी है। पर गंगा यहीं नहीं रुकी। उसका प्रवाह पाताल तक पहुंचा, जहां असंख्य जीव पापों में डूबे मोक्ष की बाट जोह रहे थे। गंगा के स्पर्श से वे भी पवित्र हो गए। तभी से गंगा को त्रिपथगा कहा गया, क्योंकि वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती है। गंगा का यह अवतरण केवल एक नदी का आगमन नहीं था, बल्कि यह आशा का प्रतीक था। वह बताती है कि चाहे जीव कितने भी पाप में क्यों न डूबा हो, यदि उसके जीवन में भक्ति और सत्य का स्पर्श हो जाए, तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज भी जब कोई गंगा के तट पर खड़ा होकर उसकी लहरों को देखता है, तो उसे केवल पानी की धारा नहीं दिखती, उसे उस दिव्य रहस्य की झलक मिलती है जिसमें विष्णु के चरणों से प्रकट हुई, ब्रह्मा के कमंडल में संभाली गई, शिव की जटाओं से मुक्त हुई और भगीरथ के संकल्प से पृथ्वी व पाताल तक बहकर जीवों को मोक्ष दिलाने वाली गंगा बसती है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवित रहस्य है, भावनाओं का, मुक्ति का, करुणा का और उस अद्भुत कहानी का जो देवताओं, ऋषियों, राजाओं और साधारण मनुष्यों सबको जोड़ती है। यही कारण है कि उसके तट पर खड़ा हर यात्री एक अजीब सी शांति महसूस करता है, मानो गंगा की लहरें आज भी उसे पुकार रही हों। मैं वही गंगा हूँ जो विष्णु के चरण से जन्मी, शिव की जटाओं से मुक्त हुई और अब तुम्हें अपने जल में स्नान कर मुक्ति का आशीर्वाद दे रही हूँ।